मेरी एक जिज्ञासा है, मैं कभी गौमुख गया नहीं हूँ, लेकिन जितने लोग आप जैसे वहाँ गए हैं, फोटोज़ या वीडियो बनाते हैं, वो जो ग्लेशियर है जो पिघलता है, बूंद बूंद पानी टपकता है जिससे गंगा बनती है, जब हम बाहर से देखते हैं और आपकी किताब में भी है, तो मुझे पता नहीं उसके अंदर क्या है। वो बाहर से तो समझ में आता है, फोटो लगाऊंगा मैं इस पॉडकास्ट में, अंदर भी देखा के झांक के बाहर से भी समझ नहीं आएगा। मैं बोलूँगा हाँ। अगर आप खाली फोटो लगा दो और बताओ मत एक ग्लेशियर है तो कोई नहीं बता पाएगा एक ग्लेशियर है, क्योंकि वो पूरा मिट्टी से कवर्ड है। तो हम जब वहाँ पहुँचे, मैं कहा कहाँ है ग्लेशियर है, वो बोले ये ग्लेशियर है। मैं कहा हैं ये गौमुख है? नहीं पता चलता है वो, क्योंकि पूरा मिट्टी में है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो फिर सेंटर में दिख जाता है, इसमें फोटो में भी आप देख सकते हैं। अब देखेंगे ये देखिए, ये अब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता है कि नदी की शुरुआत यहाँ से हो रही है। ये तो मैं और क्लोज ले जाता हूँ, ये बेसिकली आपने तो बहुत करीब से खींचा है। हाँ जी, नहीं वही फोटो मैंने इसके आगे एक और लगाया था। हाँ, एक और है, वही मैं कह रहा था। भैया खड़े हैं, वो शायद उनका शॉट है। जैसे मैं यहाँ मान लीजिए मान हाँ लेता जी, हूँ। हाँ जी। इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर से नदी आती है, इसके आगे आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पे बूंद बूंद करके नहीं गिरता है। हाँ। इस ग्लेशियर के अंदर से नदी आती है। और भी पीछे से है वो। हाँ जी, इसके अंदर से आ रही है। अब अंदर से कहाँ से आ रही है वो नहीं पता है। किसी ने एक्सप्लोर किया हो, मेरा बड़ा मन है, क्योंकि ये केवल धार्मिक मामला नहीं, हिस्टोरिकल है। गंगा आज से थोड़ी बह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और गंगा तो हिंदुस्तान से परे निकल जाती है फिर आगे, और बांग्लादेश में हाँ, उनका नाम बदल जाता है। तो ऐसी नदी का जो उद्गम स्थल है, मेरा देखने का बड़ा मन है कि गंगा कहाँ से बनती है। जाइए, बिल्कुल जाइए भाई साहब, आप पहुंच गए यहाँ तो बड़ी बात है। मैं इसके बहुत मतलब इधर पहुँचना मुश्किल नहीं है बिल्कुल हाँ, भी। पर इसके आगे तो इसके आगे थोड़ा फिर आपको फिट होना पड़ेगा। यहाँ तक आप जा सकते हैं, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे आराम से। यहाँ जब आप पहुँचे तो मैंने आपका वो वीडियो देखा, आप एकदम कुछ और ही हैं उसमें। सच में कुछ और हो गए थे वहाँ उसके सामने। बिल्कुल। तो एक फीलिंग में एक्सप्लोर करना चाह रहा था, समझना चाह रहा था कि नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है तो वो क्यों है। वो भावना लोगों में बहुत रियल है। वो ऐसे कहने को माँ नहीं कहते। आप खुद गंगा ही बोल रहे हो तब तक। हाँ, उसके बाद आपने मैया बोलना शुरू किया। हाँ, मैं अभी भी गंगा बोलता हूँ। मेरा रिलेशन थोड़ा, अब रिलेशन वैरी कर सकते हैं। मैं पता है कैसे अब गंगा को देखता हूँ। किताब में हालांकि मैंने माँ गंगा बोला है, बट उसके बाद भी काफ़ी समय मैं वहाँ बिताया। मेरे को लगता है कि गंगा जो है मेरी बहन के जैसी हैं। मेरी छोटी बहन हो सकती हैं, बड़ी बहन हो सकती हैं, और उनसे ना मैं एक बहन से एक वो वाला फन वाला एक एलिमेंट होता है बीच में ना, आप मजाक कर सकते हैं, आप हंस खेल सकते हैं। तो मेरा वैसा है। ऐसा नहीं है कि अटमोस्ट एक वो, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है, बट एक वो नहीं है, एक बहन वाला भाव ज़्यादा है। बहन की रिस्पेक्ट होती है तो हाँ जी, उस सब लड़ते भी तो, पर लड़ते भी हैं तो खेलते भी हैं। तो मेरा तो वैसा भावना ज़्यादा है। जब नर्मदा की बात करते हैं तो वहाँ पर एकदम अटमोस्ट रिस्पेक्ट आ जाती है मन में। वो माँ जैसी है। बिल्कुल, वो ज़्यादा वो ऑल ओल्डर है। द नर्मदा इज़ ओल्डर देन गंगा। यस। तो वहाँ पता नहीं वो पहुँच के लगता है। और ये भी कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, नर्मदा को देखने से आपके पाप धुल जाते हैं। और नर्मदा का जो पानी है उससे जो खाना बनता है, खासकर जो मालवा क्षेत्र है, अच्छा, जिसमें इंदौर उज्जैन जाते हैं, हाँ जी, मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई जैसे कुक को बुलाता है ना वहाँ से केटरिंग के लिए, इस क्षेत्र से मुंबई बुलाए, दिल्ली बुलाए, वो लोग स्पेशली वहाँ का पानी लेके जाते हैं। अच्छा, वो उसी पानी में खाना बनाते हैं। अच्छा। उनका कहना ही ये है कि आपको जो स्वाद आ रहा है वो हमारे यहाँ जो पानी है नर्मदा का, अच्छा, आ उस तरह। ये नहीं सुना मैंने। अरे वो पानी आ गया भाई बोल के।